राधा स्वामी जी। बाणी बाणी संत दरिया जी की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, करोड़ों जीव भजन सिमरन करते हैं, फिर भी कोई एक आध जीव ही सचखंड अवस्था को प्राप्त करने में कामयाब क्यों हो पाता है। क्या कोई कमी है संतों के समझाने में, या जीवों के समझने में कमी है? तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। संत दरिया जी की वाणी है, भीतर मैल चहल के लागी, ऊपर तन धोवे है, दरिया कहे शब्द निर्वाणा। संत दरिया जी की वाणी है, निर्वाण को शब्द में कहा तो नहीं जा सकता है। निर्वाण यानी मोक्ष, कभी इस दुनिया में ना आना, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाना, परमात्मा की प्राप्ति, सत्य की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, और भी जो भी तुम लोग शब्द दे देना चाहो दे सकते हो। निर्वाण को भाषा में व्यक्त करने का कोई उपाय तो नहीं, फिर भी समस्त संतों ने उसे व्यक्त किया है। जो नहीं हो सकता उसे करने की चेष्टा की है। असंभव प्रयास अगर पृथ्वी पर कोई हुआ है तो वह एक ही है, उसे कहने की चेष्टा जो नहीं कहा जा सकता, उसे बताने की व्यवस्था जो नहीं बताया जा सकता। और ऐसा भी नहीं है कि संत पुरुष सफल ना हुए हों, सभी के साथ विफल नहीं हुए, यह सच है। क्योंकि जिन्होंने नहीं सुनने की जिद ही कर रखी थी, उनके साथ सफल होने का कोई उपाय ही ना था। उनके साथ तो अगर निर्वाण को शब्द में कहा भी जा सकता होता तो भी सफलता की कोई संभावना ना थी, क्योंकि पत्थर दिल थे। उन्होंने निर्णय ही कर लिया था नहीं सुनने का, नहीं देखने का। अब जैसा कि बहुत से लोग मुझे सुनते हैं, कई आते हैं, कई चले जाते हैं, कई सुनकर नाराज हो जाते हैं, कई सुनकर वाहवाही करते हैं, कई सुनकर धन्यवाद करते हैं, कई मुझे सुनते सुनते समाधिस्थ हो जाते हैं, कईयों की रूहें तीसरे आसमान पर चढ़ने लगती हैं, अंतर ही अंतर यात्राएं करने लगती हैं। तो ये तरह तरह के व्यक्तियों के साथ ऐसा होता है। कई कहते हैं कि जी शॉर्ट में ही समझा दिया करो। अरे अगर शॉर्ट में ही समझ गए होते तो मुझे घंटे घंटे बोलने की क्या ज़रूरत थी। संतों महात्माओं के कहे गए वचनों को संग्रहित करके इतने ग्रंथ पोथियों को लिखने की क्या ज़रूरत थी। क्या ज़रूरत थी गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक और अन्य अन्य संतों की भाषाओं को, वाणियों को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखने की। क्या ज़रूरत थी श्रीमद् भगवत गीता लिखने की। क्या ज़रूरत थी कुरान शरीफ लिखने की। भाई ज़रूरत थी, क्योंकि अगर ये ना लिखे होते तो भाई हमें हल्का फुल्का भी पता भी ना लगता कि हम आए क्यों हैं, करना क्या है और क्या नहीं करना है। अब बहुत से कहते हैं कि जी मैं शास्त्रों का विरोधी हूँ। भाई मैं शास्त्रों का विरोधी नहीं हूँ, मैं बस इतनी बात कहता हूँ कि शास्त्रों को पढ़ो, सूझबूझ कर पढ़ो, ताकि शास्त्रों से तुम्हें एक दिशा मिल जाए कि पूरे गुरु को खोजा जाए, आत्मावान व्यक्ति को खोजा जाए। जो व्यक्ति स्थिति प्रज्ञ रहता है, अपने आपे में रहता है, या जिसकी लिव 24 घंटे उस मालिक के साथ लगी हुई होती है, केवल वही व्यक्ति आप लोगों के बंधनों से, आपके जो बंधन हैं, जो दिखाई नहीं देते बंधन, अदृश्य हैं, इन बंधनों से मुक्त करता है। बहुत से ऐसे साधक हैं
25 साल से 30 साल से भजन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी परेशान है। कल ही एक सज्जन आए मेरे पास कॉल पर, कहने लगे कि मैं अंदर कैसे जाऊं। मैंने कहा रोज़ ही तो आप जी अंदर जाते हो। कहने लगे नहीं, मैं करूं तो करूं क्या। तो मैंने जवाब दिया कि भीतर जाने के लिए कुछ करना धरना नहीं होता। अगर कुछ करोगे तो भीतर नहीं जा पाओगे। अगर नींद में जाना हो तो कुछ करने की आवश्यकता पड़ती है। ज़रा सोचो, अगर नींद लेनी हो, साधारण सा मौन बेहोशी का जो ध्यान होता है, अगर नींद ही लेनी हो, अगर सोच विचार करते चले जाओ तब भी नींद नहीं आती। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम लोग ध्यान में बैठो और कुछ करने लगो या सोच विचार करो कि मैं भीतर कैसे जाऊं। इधर से छलांग लगाता है मन तुम्हारा उधर, उधर से इधर, तो कैसे भीतर जा पाओगे। जब तक तुम अपने इस मन से परे नहीं हो पाओगे तब तक तुम लोग भीतर नहीं जा पाओगे। मेरे ख्याल से ऐसी ही दशा बहुत से साधकों की है। साधन अभ्यास करते हैं, 3-3 4-4 घंटे बैठते हैं, 5-5 6-6 घंटे भी बैठते हैं, अपने सूक्ष्म शरीर को पूरी तरह से चार्ज कर देते हैं। हाँ, कुछ लोग हल्की फुल्की चढ़ाई भी करते हैं, फिर वे सोचते हैं कि जी पहुंच गए, हमने बहुत कुछ कर लिया। परंतु इतनी सारी जो जद्दोजहद करने के बावजूद भी भीतर पहुंच नहीं पाते, जान नहीं पाते कि वह कौन है। अंतस में जो दिखता है उसी में फंस जाते हैं। याद रखना, जैसी माया इस स्थूल जगत में है, इस बाहरी जगत में है, वैसी ही माया भीतरी जगत में भी है। भीतरी जगत की माया साधारण शब्दों में सपना। जो भी सपना तुम लोगों को आता है ये भीतरी जगत की माया है, सूक्ष्म जगत की। इसके भीतर भी एक कारण शरीर है, आत्मिक शरीर कह देते हैं, वो भी एक माया से उलझा रहता है। माया क्या कि मैं ब्रह्म हूँ, आई एम आत्म ब्रह्म, ऐसे ऐसे उद्घोष। उसके बाद की भी एक दशा होती है, वो दशा होती है कुछ ना समझने की, खुद को कुछ ना मानने की। ना तो वो कहता है कि मैं परमात्मा हूँ, ना तो वो कहता है मैं आत्मा हूँ, ना तो वो कहता है मैं ये शरीर हूँ, मैं माया हूँ, मैं मन हूँ। वो केवल मौन ही मौन रह जाता है, चुप ही चुप रह जाता है और कुछ नहीं कहता, क्योंकि कुछ करने धरने को नहीं रहता, क्या ही कहे फिर। ऐसा मैं भी कई बार सोचता था कि भाई क्या ही बोलना है, किसको क्या समझाऊं। समझने वाले हैं वो खुद समझ जाएंगे, जो नहीं समझने वाले हैं उनको लाख चाहे बोलो, कितने ही ग्रंथों शास्त्रों का हवाला दे दो, खुद की आंखों देखी का कानों सुनी का हवाला दे दो, फिर भी वो सुनने वाले तो नहीं हैं। और जो कट्टरपंथी हुए पड़े हैं, कोई किसी पंथ का है, कोई किसी पंथ का है, अगर वो सुनना ही ना चाहे तो उनको कौन समझाए। जो व्यक्ति कहता है कि मैं पहले ही पढ़ा लिखा हूँ, उस व्यक्ति को कौन पढ़ाए। जो व्यक्ति कहता है कि मैं पहले से ही बहुत कुछ जानता हूँ, उस व्यक्ति को कौन जनाए। तो ये जो तुम लोगों का थोथा जानना है, ये जो ना सुनने का निर्णय करना है, तो इससे कोई संभावना, कोई सफलता नहीं मिलती है तुम लोगों को समझाने की। फिर क्या करना होता है, कुछ भी नहीं। तो भाई मुझे आदेश हुआ कि भाई बोलो, तो बोल रहा हूँ। जिस दिन आदेश नहीं होगा कि भाई मत बोलो, उस दिन ये ज़ुबान कैसे बोल सकती है। अभी अगर कोई व्यक्ति मर जाए तो एक सांस भी तो नहीं ले पाता है, एक ग्रास भी तो अपने मुंह के अंदर, पेट के अंदर नहीं डाल पाता है। प्राण जब निकल जाते हैं, कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से फिर से उसमें प्राण नहीं फूंक सकता। जब मालिक ने चाहा हृदय की धड़कन बंद कर दे तो बंद हो जाती है। तो ये जो सारी दुनिया है, ये कर्मों का जाल है। ये सब जो भी हमारा शरीर है,
ये मन है, माया है, ये सब हमें उलझाने के लिए है। तो मैं बात कर रहा था कि कुछ लोगों ने निर्णय ही कर लिया है, ना सुनने का ना देखने का। लेकिन जिन्होंने हृदय से कहा, जिन्होंने प्रेम की झोली फैलाई और संत पुरुषों के वचनों को झेला, उन तक वह भी पहुंचाया गया जो नहीं पहुंचाया जा सकता। उन तक उसकी भी खबर हो गई जिसकी खबर ही नहीं की जा सकती है। उसी अर्थ में दरिया कहते हैं, दरिया कहे शब्द निर्वाणा। फिर मैं कह रहा हूं, निर्वाण से भरे हुए शब्द, निर्वाण से ओतप्रोत शब्द, निर्वाण से पगे शब्द, जो सुन सकेंगे, जो सुनने को सच में राजी हैं, जो विवाद करने में उत्सुक नहीं, बहस करने में, तर्क देने में उत्सुक नहीं, संवाद में जिनका रस जगा है, जो मात्र अपने दिमाग की खुजली मिटाने के लिए नहीं सुन रहे हैं, वरन जिनके भीतर मुमुक्षा की अग्नि जन्मी है, सुन पाएंगे। तो मैं कह रहा हूं कि शब्दों के पास पास बंधा हुआ व्यक्ति उस निशब्द में भी पहुंच सकेगा अगर उसके भीतर सच में जानने की, जागने की मुमुक्षा जन्मी है। क्योंकि जब संत दरिया जैसा व्यक्ति बोलता है तो वह दिमाग से नहीं बोलता। जब दरिया जैसे व्यक्ति बोलते हैं तो अपने अंतरतम की गहराइयों से बोलते हैं। वह आवाज़ सिर में गूंजते हुए विचारों की आवाज़ नहीं है, वरन हृदय के अंतर्गृह में सतत बह रही अनुभव की प्रतिध्वनि है। संत दरिया जैसे व्यक्ति के शब्द संत दरिया के भीतर जन्म गए शून्य से उत्पन्न होते हैं। वे उसके शून्य की तरंगे हैं। वे उसके भीतर हो रहे अनाहद नाद में डूबे हुए आते हैं और जैसे कोई बगीचे से गुजरे, चाहे फूलों को ना भी छुए और चाहे वृक्षों को गले भी ना लगाए, लेकिन हवा में तैरते हुए पराग के कण, फूलों की गंध के कण उसके वस्त्रों को सुवासित कर देते हैं। कुछ दिखाई नहीं पड़ता कि कहीं फूल छुए, कि कहीं कोई पराग वस्त्रों पर गिरी। अनदेखी ही, अदृश्य ही उसके वस्त्र सुवासित हो जाते हैं। गुलाब की झाड़ियों के पास से निकलते हो तो गुलाब की कुछ गंध तुम्हें घेरे हुए दूर तक पीछा करती है। ऐसे ही शब्द जब किसी के भीतर खिले फूलों के पास से गुजर कर आते हैं तो उन फूलों की थोड़ी गंध ले आती है, मगर गंध बड़ी भीनी है, गंध अनाक्रामक है, गंध बड़ी सूक्ष्मति सूक्ष्म है। जो हृदय को बिल्कुल खोलकर सुनेंगे शायद उनके नासापुटों को भर दे, शायद उनके प्राण में उमंग बनकर नाचे, शायद उनके भीतर की वीणा के तार छू जाएं, शायद उनके भीतर अनाहत का जागरण होने लगे, शायद उनकी आंखें खुलें, उन्हें भी पता चले कि रात ही नहीं है, दिन है, और उन्हें भी पता चले कि अंधेरा सच नहीं है, सच तो आलोक है। और हम अंधियार में जीते थे क्योंकि हमने आंख बंद कर रखी थी और शोरगुल सिर्फ हमारे दिमाग में है। ज़रा नीचे दिमाग से उतरें कि संगीत ही संगीत है। ओंकार का नाद अहर्निश बज रहा है। उस ओंकार के नाद में लिपटे हुए शब्द जब आते हैं, बस कोई श्रावक चाहिए, कोई श्रावक जो पी ले, जो विचारों को हटाकर एक तरफ रख दे, जो अपने सिर को उतारकर एक तरफ हटा दे और जो सिर्फ प्यास की तरह अपनी झोली को फैला दे। तो ज़रूर संत दरिया ठीक कहते हैं, दरिया कहे शब्द निर्वाणा। ऐसे ही गुरु नानक देव जी महाराज जी ने भी एक शब्द कहा था, सुनिए दुख पाप का नाश। एक ही बात है। ऐसे ही संत दरिया, दरिया कहे शब्द निर्वाणा। मगर ये निर्वाण के शब्द केवल शिष्यों को सुनाई पड़ते हैं, प्रेमियों को सुनाई पड़ते हैं और भक्तों को सुनाई पड़ते हैं। इन शब्दों का पांडित्य से कोई संबंध नहीं है और तुम भाषा समझते हो, इसलिए तुम
इन्हें समझ लोगे, ऐसी भ्रांति में ना पड़ना। ये शब्द शून्य से आते हैं। अगर तुम लोगों को भी इस शून्य की थोड़ी थोड़ी झलक आने लगी हो, तो ही तुम इस अपूर्व अद्वितीय वचनों का रस पी सकोगे। और शून्य की झलकें बड़ी स्वाभाविक झलकें हैं, बस यही कि तुमने उन पर ध्यान नहीं दिया। आती हैं तुम्हें भी, तुम्हारा भी द्वार कभी कभी खुल जाता है, तुम्हारे भी खिड़कियां दरवाजे कभी कभी खुल जाते हैं। कभी चांद तारे तुम में भी झांक आते हैं, कभी कभी तुम भी तारा मंडल को देख पाते हो। कभी हवाएं तुम्हारे हृदय को भी आकर कंपित कर जाती हैं, कभी सूरज की किरणें तुम्हारे भीतर भी प्रवेश करती हैं। मगर तुम ऐसे हो बेहोश, तुम ऐसे अनुपस्थित कि तुम लोगों को कुछ पता नहीं चलता। परमात्मा घटता रहता है तुम्हारे चारों तरफ और प्रकट है अनंत अनंत रूपों से, और तुम अपने में बंद, तुम अपनी आंखों को बंद किए, अपने दिल के कपाटों को बंद किए परमात्मा के सागर में जीते हुए भी उससे परिचित रह जाते हो, अपरिचित ही रह जाते हो। थोड़े मौके शून्य के अपने भीतर उतरने दो, और तब समझ सकोगे संत दरिया के शब्दों को। कभी सुबह उठकर चुपचाप नीले आकाश को देखो, टकटकी बांधकर, होश से भरकर, और तुम हैरान हो जाओगे। कभी कभी ऐसा क्षण आएगा, कभी कभी आएगा, ऐसा क्षण आएगा जब बाहर का नीला आकाश और भीतर भी नीला आकाश, एक क्षण को तुम आकाश के साथ आबद्ध हो जाओगे, आलिंगनबद्ध हो जाओगे। एक क्षण को आकाश तुम्हें अपनी बाहों में ले लेगा और तुम कहीं खो गए, किसी दूर के लोक में खो गए, आयाम में खो गए। उस क्षण में तुम्हें जो स्वाद मिलेगा वही शून्य का स्वाद है। याद रखना, जैसा आकाश बाहर है वैसा आकाश भीतर भी है, उससे भी आगे चिदाकाश और भी सूक्ष्म बात। खैर, इतना भीतर जाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो तुम सब फिर भी आलतू फालतू प्रश्न पूछोगे, ये क्या होता है जी, ये क्या होता है। बस इतना कहना चाहूँगा कि ये सब अनुभव करने से ही है, अनुभव का ही स्वाद है। तो मैं क्या कह रहा था कि भाई अभी तुम लोग बूंद हो, फिर कभी सागर का भी हो सकते हो। अभी थोड़ा सा है, आया और गया, हवा के झोंके में गंध आई और उड़ गई, तुम पकड़ भी ना पाओगे। मगर अगर यह स्मरण आना शुरू हो जाए कि ऐसी खुशबुएं और ऐसी किरणें हैं, तो फिर अपने द्वार तुम कभी कभी खोलने लगोगे। रात आकाश तारों से भरी हो, लेट जाओ पृथ्वी पर, छत पर चले जाओ। पृथ्वी तो आज तुम कहाँ ही ढूंढ पाओगे, बड़ी मुश्किल से मिलती है पृथ्वी पर लेटना भी। छत पर चले जाओ, मिट जाओ पूरी तरह से छत पर, भूल जाओ कि मैं हूँ। मिलन जाने दो शरीर को मिट्टी में, भूल जाओ कि मैं हूँ। इधर शरीर तुम्हारा छत के साथ मिट्टी हुआ कि उधर आत्मा आकाश में मिली। ये बातें एक ही साथ घटती हैं, तुम दोनों के जोड़ हो, पृथ्वी के और आकाश के, दृश्य के और अदृश्य के। एक जो दिखता है और दूसरा जो नहीं दिखता। मिट्टी मिट्टी में मिल जाने दो थोड़ी देर, ऐसे तो मिलेगी ही नहीं आजकल। आज नहीं कल देह तो गिरेगी, मिट्टी में समाहित हो जाएगी। जला दिए जाओगे तो हल्की सी एक छोटी सी जो पोटली बनेगी, छोटा सा घड़ा, उसको गंगा में प्रवाहित कराओगे, या कोई ब्यास चाहते हैं तो ब्यास प्रवाहित कर देते हैं। मिट्टी मिट्टी में मिल गई। या अगर कब्र में खोद दिए जाओगे तब तो मिट्टी हो ही जाओगे। एक दिन मिट्टी से ही उठी थी ये तुम्हारी देह, एक दिन मिट्टी में ही वापस लौट जाएगी। हर वस्तु अपने मूल स्रोत पर लौट जाती है। याद रखना, बीज ही वृक्ष बनता है और फिर से वृक्ष में जो फल लगते हैं वे दोबारा बीज लग जाते हैं। फिर से वही
चक्र चलता है, तो कभी कभी स्वेच्छा से इसे मिट्टी में पड़ जाने दो अपने शरीर को। भूल ही जाओ कि तुम्हारी देह भी है और भूल ही जाओ कि तुम भी हो। उस भूलने में ही पहली बार याद आती है उसकी जो तुम हो। उस विस्मरण में ही आत्मस्मरण जगता है। उसी क्षण तुम आकाश हो जाओगे, सारे तारे तुम्हारे भीतर हो जाएंगे। तुम तारों को अपने भीतर घूमते देखोगे। वह शून्य की घड़ी ध्यान की घड़ी है। ऐसे तुम अगर थोड़ी चेष्टा करो तो अपनी साधारण जिंदगी में भी साधारण मौके बना सकते हो। और इन मौकों के लिए किसी मंदिर, मस्जिद, किसी सत्संग सेंटर, किसी डेरे, किसी गुरुद्वारे, इनमें जाना आवश्यक नहीं है। सच तो ये है कि अगर तुम गुरुद्वारे, मंदिर और मस्जिदों में ही उलझते रहे तो यह परमात्मा का गुरुद्वारा जो तुम्हारे शरीर है, गुरु का द्वारा, ये आकाश तारों से भरा हुआ, ये सूरज की रोशनी बरसाता हुआ, ये वृक्ष उसके रस से अकंठ भरे हुए, ये सरिताएं उसकी गूंज लिए हुए सागर की तरफ भागती हुई, इन सब से तुम वंचित रह जाओगे। तुम्हारा शरीर नर नारायणी देह है, सच्चा गुरुद्वारा, तुम सच्चा मंदिर हो। इस मंदिर के भीतर जाओ। और ये भी मैं तुमसे कह दूं, अगर तुम इन सब से परमात्मा का अनुभव करने लगो, फिर जाना गुरुद्वारा, फिर मज़ा है, फिर जाना तुम लोग मस्जिद, फिर जाना मंदिर। तब तुम पहचानोगे कि कौन वहाँ है मंदिर में और कौन वहाँ मस्जिद में और कौन चर्च में। पहले आँख तो हो तुम्हारे पास, तुम जाके ऐसे ही माथा टेकाते हो, सर झुकाते हो। अपना ये सर झुकाते हो, अहंकार झुकता नहीं। क्या फ़ायदा, आँख ही नहीं है तुम्हारे पास। और कुछ लोग मूड ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी तुम लोग सिखों, ईसाइयों या हिंदुओं, मुसलमानों के प्रति कुछ मत कहो, कई लोग तुम्हें ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। अरे मूढ़ो, ये कौन सा गुरुद्वारा, कौन सा मंदिर, कौन सी मस्जिद। मैं तो सच ही कह रहा हूँ। ग्रंथों पोथियों में, जो तुम्हारी ग्रंथों पोथियों में लिखा है, तुम्हारे वेद शास्त्रों में, उपनिषदों में, तुम्हारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में, कुरान में, तुम्हारी बाइबल में लिखा है, वही सब तो कह रहा हूँ। तुम लोग किस ग्रंथ को मानते हो भैया? जो लोग कहते हो कि भाई मैं ऐसा कहता हूँ, तुम्हारे ही ग्रंथों में से शब्द उठाकर कह रहा हूँ। अगर मेरे शब्द गलत हैं तो इससे ये भी प्रतीत होता है कि तुम्हारे शास्त्र गलत, या तो तुम्हारे शास्त्र गलत या तुम गलत। अब तुम लोग ही चुन लो, कौन गलत या कौन सही। सच बात कहूँ, तुम्हारे पास अपनी आँख नहीं है, अंधे के अंधे हो तुम सब। और माफ़ करना, बुरा भी मत मानना। ऐसे चोट जो लगती है तुम लोगों को, तुम लोग जागते हो तो भाई आँखों को निहारना सीखो। आँखों से जो भी बाहर दिखता है उनसे निहारना सीखो। अगर तुम्हारे पास आँख होगी, फिर पत्थर की मूर्ति में भी तुम्हें वही परमात्मा दिखाई पड़ेगा, निराकार में भी वही परमात्मा दिखाई पड़ेगा। तुम गुरुद्वारा जाओगे, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने माथा निभाओगे, उसमें भी वही परमात्मा दिखाई पड़ेगा, वही परमात्मा। और नहीं होगी मूर्ति तो भी दिखाई पड़ेगा। चाहे तुम जहाँ मर्जी चले जाओ, वो काबा था या बुत खाना था, मैं तो बस झुक गया। उपस्थिति भी उसकी है, अनुपस्थिति भी उस परमात्मा की ही है। होना भी उसका है, ना होना भी उसका है। जीवन भी उसका है और मृत्यु भी उसकी है। सब कुछ उसका है, क्योंकि सब कुछ वही है। मगर इसकी प्रतीति तो हो जाए, और इसकी प्रतीति तुम्हें प्रकृति के करीब होगी, क्योंकि प्रकृति उसके हाथों की छाप है। हर फल पर उसके हस्ताक्षर हैं। जो भी तुम लोग फल खाते हो, सेब, संतरे, केले और भी न जाने क्या क्या, सब पर, हर जीव पर, चींटी, कीड़े मकोड़े,
पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, सब पर, जानवरों पर, सब पर उसके हस्ताक्षर हैं। जो आंखें हों तो चश्मे गौर से और आके गुल देखो, किसी के हुस्न की शरहें हैं इन रिसलों में। अगर आंख हो तो जरा फूलों के पृष्ठ उल्टो, मुर्दा किताबों में मत खोए रहो। जो आंखें हों तो चश्मे गौर से और आके गुल देखो, जरा फूलों के पत्तियों के पृष्ठ उल्टो, किसी के हुस्न की शरहें लिखी हैं इन रिसालों में। इन किताब में किसी अपरिसीम सौंदर्य की टीकाएं लिखी हैं। गीता की टीका में नहीं मिलेगा वह तुम्हें अभी। अगर गुलाब की टीकाओं में न मिला तो गीता की टीकाओं में भी नहीं मिलेगा। अगर कमल में नहीं दिखाई पड़ा तो कुरान में भी नहीं दिखाई पड़ेगा, और उसको कमल में दिखाई पड़ा तो भाई कुरान में भी दिखाई पड़ सकता है। उल्टी बात नहीं हो सकती कि पहले कुरान में दिखाई पड़े फिर कमल में दिखाई पड़े, क्योंकि कुरान परमात्मा से बहुत दूर हो गई। कमल अभी भी परमात्मा में खिला है, कमल में अभी भी परमात्मा बह रहा है। वही तो उसकी लाली है, वही तो उसकी सुवास है। परंतु तुम्हारे ये ग्रंथ पोथियां शास्त्र ये जड़ है। तुमसे ज्यादा समझ तो भौरों में है। रखो एक किताब तुम्हारे अपने शास्त्रों की और एक कमल, और तुम पहचान लो, कमल के पास चला जाएगा भौरा। सम्राट सोलोमन के जीवन में ऐसा उल्लेख है, प्रसिद्धि थी कि उससे बड़ा कोई बुद्धिमान नहीं था। तो इथोपिया की रानी सम्राट के दर्शन करने आई और उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। उसने परीक्षा लेनी चाहिए कि सच में वे बुद्धिमान है या नहीं। पर ज़रूर उसने जो तरकीबें खोजी थी परीक्षा की, बड़ी महत्वपूर्ण थी। वह यूथोपिया की महारानी अपने हाथ में नकली फूलों का एक गुलदस्ता और दूसरे हाथ में असली फूलों का गुलदस्ता लेकर आई। बड़े कलाकारों ने वे नकली फूल बनाए थे। वे इतने असली मालूम होते थे कि एक दफ़े असली पर शक हो जाए, मगर उन नकली पर शक नहीं हो सकता था। दोनों हाथों में फूल लिए वह रानी आकर दूर सम्राट से खड़ी हो गई और उसने कहा, अभी और पास ना आऊंगी। पहले एक सवाल है, कौन से फूल असली हैं और कौन से नकली? सोलोमन ने एक क्षण सोचा। दरबारी भी मुश्किल में पड़े कि आज तो भाई अड़चन आई। दरबारियों को भी मुश्किल हो रहा था ये तय करना कि कौन असली कौन नकली। बड़ा संदिग्ध मालूम हो रहा था। दोनों असली मालूम होते थे, एक से ज़्यादा दूसरा असली मालूम होता था, एक दूसरे से ज़्यादा असली मालूम होते थे। सोलोमन ने कहा कि रोशनी ज़रा कम है, सारी खिड़कियां और सारे दरवाजे खोल दो ताकि मैं ठीक से देख सकूं। मैं बूढ़ा भी हो गया हूं। बात भी ठीक थी। दरवाजे खिड़कियां खोल दी गईं और जैसे ही दरवाजे खिड़कियां खोली गईं, एक क्षण सोलोमन देखता रहा और फिर उसने कह दिया कि बाएं हाथ में जो फूल है वे नकली है। इथोपिया की रानी तो बड़ी हैरान हुई। दोनों हाथों में वह फूल लिए खड़ी थी। उसको भी याद रखना पड़ रहा था कि किस हाथ में नकली लिए हैं, क्योंकि वे इतने असली मालूम होते थे। हाथ पर लिख छोड़ा था उसने कि इस हाथ में नकली है और इसमें असली, नहीं तो खुद ही खुद भूल जाए। सम्राट ने कैसे जान लिया? उसने कहा कि क्षमा करें, मगर आपने मुझे हैरान कर दिया। आपने कैसे जाना? सोलोमन ने कहा, अब झूठ क्या बोलना, फूल तो मुझे पहले भी दिखाई पड़ रहे थे। रोशनी की कोई ज़रूरत भी ना थी। ये जो मैंने खिड़कियां दरवाजे खुलवाए, ये मधुमक्खियों के लिए, भौरों के लिए। बगीचे से दो मधुमक्खियां भीतर आ गईं। वे जिन फूलों पर आकर बैठ गईं, तेरे हाथों में वह असली। आदमी को आंखों को धोखा दिया जा सकता है, सोलोमन ने कहा। सोलोमन की आंखों को भी धोखा दिया जा सकता है, मगर मधुमक्खियों की आंखों को कैसे धोखा दोगे? तुम्हारी किताबें चाहे वह कितनी ही कीमती हो, चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान हो, और चाहे श्री गुरु ग्रंथ साहिब हो, ना तो तितलियां आएंगी उन पर, ना मधुमक्खियां बैठेंगी, ना भौरे गुंजार करेंगे।
बस ये जो लोग हैं ये लड़ाई झगड़े ही करेंगे। और क्या कर सकते हैं? तुम लोग ज़रा खबरों में देखो तो, यूट्यूब पे सर्च करो, कैसे कैसे लोगों को डराया जा रहा है, मंदिरों के नाम पर लड़ाया जा रहा है, मस्जिदों के नाम पर हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। बांग्लादेश में खबरें देखो, जानो क्या क्या नहीं हो रहा है। और तुम लोग गुरुद्वारों में देखो क्या क्या नहीं चल रहा है। बुरा मत मानना, परंतु अगर तुम लोग अगर देखोगे, भीतर उतरोगे, तब तुम लोगों को पता लगेगा कि सच्चाई क्या है। ऐसा नहीं करता, ऐसा नहीं मैं कहता कि भाई सभी गलत ही हैं, कई बहुत ज़्यादा अच्छे भी हैं। मैं खुद कई मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्चों में गया हूँ और वहाँ पर इतना अद्भुत वातावरण पाया जैसा वातावरण बाहर नहीं था। इतनी ज़्यादा ऊर्जा की तरंगें, इतना ज़्यादा आनंद। मैं एक बार जलंधर में गया, गुरुद्वारा साहिब जी में, तो वहाँ पे जैसे ही गया मेरी आत्मा बहुत प्रसन्न हो गई। मैंने कहा वाह जी वाह। मेरी पत्नी थी साथ में और मेरी बुआ जी के सबसे छोटे लड़के, तो वहाँ पे मुझे बड़ा आनंद आया। तो मैं ऐसा नहीं कहता कि सभी गलत हैं, तो भाई मैं ऐसा कहता हूँ कि जो हो रहा है तुम ज़रा देखो तो, तुम भी ज़रा सोचो, भौरे कहाँ गुंजार कर रहे हैं, तितलियाँ कहीं उड़ जा रही हैं, तो देखो उन्हीं का पीछा करो, उन्हीं के साथ हो लो, उन्हीं जैसा हो लो, तो तुम्हें शून्य का अनुभव हो, तो तुम्हें पहली बार ध्यान की थोड़ी सी समझ आए, और वह समझ हो तो फिर संत पुरुषों के वचन सार्थक हैं। दरिया कहे शब्द निर्वाणा, फिर दरिया के कहे शब्द निर्वाण को खोल देंगे, उघाड़ देंगे, बेपर्दा कर देंगे, घूंघट उठा देंगे। फिर गुरु नानक देव जी के शब्द परमात्मा से मिला देंगे। फिर हजरत मोहम्मद की वाणी अपूर्व है। अगर तुम्हारे भीतर शून्य हो तो उसी शून्य में वह वाणी जाकर गुंजन पैदा कर सकती है, गुनगुन पैदा कर सकती है। तुम्हारे भीतर शून्य ही ना हो, तुम्हारा पात्र ही कूड़ा करकट से भरा हो, तो कुछ नहीं हो सकता है। तुम्हारे पात्र में शून्यता होनी चाहिए। अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैंने ब्लॉक कर रखा है, क्योंकि उनका दिमाग कूड़ा करकट से भरा पड़ा है। जो कुछ भी कहता हूँ कहते हैं कि जी नहीं, ये ऐसा तो वैसा क्यों, ऐसा तो वैसा क्यों। परंतु बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुझसे सवाल भी नहीं किया कि मनदीप बेटा तूने ऐसा हमें क्यों कहा। उन्होंने सीधा किया, कोई सवाल नहीं। इतनी श्रद्धा उनकी, और इतनी श्रद्धा से ही उन्होंने जो मैंने कहा उन्होंने किया, जैसा कहा वे करते चले गए और भीतर डूबते चले गए। आज बहुत से ऐसे जीव हैं, बहुत से ऐसे साधक हैं जो भीतर बस झीना सा पर्दा, अगर वो पर्दा फट जाए बस वो परमात्मा हो जाएंगे, सब हो जाएंगे। जितनों ने भी मुझे सुना, जितनों ने भी बात मानी, और मैं कोई ऐसी बात नहीं कहता जो तुम्हारे गुरुदेव से भिन्न हो। तुम्हारे ही गुरुदेव की वाणी, उसको जरा सरल करके कह देता हूँ। ये ऐसा भी नहीं है कि तुम लोग मेरा ही हुक्म मानो, तुम लोगों के गुरुदेव जी की ही वाणी उसको बताता हूँ कि वो कहते हैं, तो एक तरह से तुम अपने गुरुदेव जी की वाणी का ही पालन कर रहे हो, उनके हुक्म की ही पालना कर रहे हो। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि भाई मनदीप अलग है या गुरुदेव अलग है, तो ये भी तुम लोगों का भ्रम है। मैं वही कहता हूँ जो मुझे मेरे गुरु ने सिखाया, और हो सकता है तुम्हारे गुरुदेव भी वही हों, और हो सकता है कि तुम्हारे गुरुदेव वो नहीं हो, क्योंकि अलग अलग जगह से मुझे अलग अलग लोग सुनते हैं। तकरीबन 95% लोग जो ब्यास से नामदान लिए हैं, और जो बाकी 5% हैं वो अन्य अन्य संप्रदायों से, अन्य अन्य जगहों से जुड़े हुए हैं। तो भाई जितने भी हैं जिन्होंने मेरी बात मानी, उनके भीतर वो गूंज पैदा हो गई, और जिन्होंने तर्क वितर्क किया, अपने आप को माना कि जी मैं तो बहुत ज़्यादा जानकार हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा भजन सिमरन करता हूँ, ये क्या है बच्चा सा, मुझे तो
50 साल हो गए ये नाम लिए, 40 साल हो गए, ये तो तब पैदा भी नहीं हुआ था, इससे क्या हमें सीखना है, और अपनी धौंस धौंस जमा के चले जाते हैं कॉल काट के। तो फिर उन लोगों को मैं ब्लॉक ही कर देता हूँ, क्योंकि उन लोगों को निर्वाण का रास्ता मेरे पास नहीं है। वे किसी और को खोजें, और किसी और को खोज लेंगे तो भाई वही उनकी सहायता कर सकते हैं। कुछ लोग हैं कि चलो मनदीप भाई ये बताओ, बहस करते हैं, तो मैं हाथ जोड़ देता हूँ कि भाई नहीं, मुझे नहीं करनी, मैं हारा तुम जीते, बस यही चाहते थे, तर्क से मुझे हराना चाहते थे, और तुम लोग चाहते थे कि भाई हम बड़े ये छोटा। ठीक है भाई, मैंने क्या लेना है बड़ा बनकर, वैसे भी उम्र में छोटा ही हूँ, तो और छोटा हो जाऊँगा तो क्या दिक्कत है। लाओ त्सु की मुझे एक बात याद आती है। लाओ त्से अपने शिष्यों से कहता कि देखो भाई, जिस जगह मैं बैठूं उस जगह से मुझे कोई उठा नहीं सकता। लाओ त्से के शिष्य बड़े हैरान हुए, कहने लगे कि क्या तुम ज़्यादा ताकतवर हो, क्या तुम ज़्यादा शक्तिशाली हो, क्या तुम तिलिस्मी हो, जादूगर हो, कि तुम्हें लोग उठा ही नहीं सकते। लाओ त्सु कहता कि हाँ, मुझे नहीं कोई उठा सकता। तो शिष्य पूछने लगे कि कैसे। लाओ त्सु कहने लगा, मैं उस जगह बैठ जाता हूँ जिधर लोग जूते खोलकर अंदर जाते हैं, मुझे वहाँ से कौन उठाएगा। और एक दफ़ा और भी कहते हैं लाओ त्सु कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। तो वो पूछने लगे शिष्य कि कैसे। तो लाओ त्सु कहने लगे, अगर कोई मुझसे लड़ने आए तो मैं पहले ही ज़मीन पर लेट जाऊँगा, पहले ही चित्त, फिर कौन मुझे नीचे गिरा पाएगा। तो उसी तरह से मुझे कोई बड़ा बनने का शौक भी नहीं, मैं नीचा ही ठीक हूँ। नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, मैं नीवा मेरा मुर्शद ऊंचा, असा उच्चियां दे संग लाई, मैं सदके जावां उन्हां उच्चियां दे, जिन्हां नीवियां नाल निभाई। मैं नीवा मेरा मुर्शद ऊंचा। तो कई कई तरह के लोग आते हैं, वाद विवाद करते हैं, कई फालतू में अपने घर की ही बातें बताने लगते हैं। चलो ठीक है, माना तुम लोगों ने अपने घर की समस्या बताई कि हाँ जी ये है, हाँ मैं उसका निदान भी कर देता हूँ। पर एक बार अगर मैंने बता दिया कि इस प्रकार से तुम्हारे घर का लड़ाई झगड़ा बंद होगा, तो फिर से बार बार पूछने का क्या मतलब है। अगर मैंने दवाई दे दी तो उसको खाओ भी भाई। डॉक्टर को तुम लोगों ने बता दिया कि डॉक्टर जी ये मेरी बीमारी है, पेट दर्द होता है, गले में खराश है, तो डॉक्टर बोलेगा कि चलो ठीक है ये दवाई है, इसको खा लो। और उसके बाद तुम दवाई खाओ ना, फिर से कहो डॉक्टर जी मेरे पेट में दर्द है, मेरे गले में खराश है, तो क्या होगा। डॉक्टर भी सिर पकड़ लेगा और वो कहेगा कि जी भैया माफ़ करो, किसी और डॉक्टर को पकड़ो, मेरे से नहीं हो पाएगा आप लोगों का इलाज। उसी प्रकार से आप लोग हो, जितनों को भी मैंने ब्लॉक किया है, जितनों को भी, चाहे व्हाट्सएप पे चाहे नॉर्मल कॉलिंग पे, मैंने उन सबको ब्लॉक किया है जो मेरे से तो मार्गदर्शन नहीं ले सकते, क्योंकि उन्होंने शून्यता नहीं सीखी। शून्यता है ही नहीं। जब शून्यता नहीं है, भीतर उतरना ही नहीं चाहते, अपनी ही बात सुनाना चाहते हैं कि भाई मैं हूँ, तो मैं उसको क्या समझाऊँ। जो कहता है मैं पहले ही पढ़ा लिखा हूँ, मैं उसको क्या पढ़ाऊँ। मैं खुद अज्ञानी हूँ। सच बात बताऊँ, आत्मज्ञान में क्या महसूस होता है, क्या जानते हो। आत्मज्ञान में केवल इतना ही पता लगता है कि हम कुछ नहीं जानते। कुछ नहीं जानना ही और अपनी चेतना का पूरे विराट ब्रह्मांड में फैल जाना ही आत्मज्ञान है। इसको कहते हैं आत्मज्ञान। पूरे विराट परमात्मा में आत्मज्ञान, अपनी आत्मा का ज्ञान, पूरे विराट में तुम फैल जाते हो। ये जो तुम्हारे शरीर में चेतना कैद हुई है, होश पूरे ब्रह्मांड में इस विराट परमात्मा में फैल जाता है और कुछ नहीं पता लगता। कुछ नहीं पता लगना ही आत्मज्ञान है। तुम लोग क्या सोचते हो कि वहाँ कुछ देखोगे। अजी देखने के लिए आंखें भी तो चाहिए, देखने के लिए, समझने के लिए, सोचने के लिए मन बुद्धि तो चाहिए। जब मन बुद्धि ही नहीं होंगे तो क्या देखोगे, क्या महसूस करोगे। हाँ, महसूस करोगे, महसूस कर पाओगे कि मैं हूँ, तुम हो, और तुम्हारे ही भीतर
ये पूरी दुनिया चल रही है, इसको कहते हैं आत्मज्ञान। तो मैं कह रहा था कि बहुतों के भीतर कूड़ा करकट भरा है, उनके दिमाग कूड़े कचरे से भरे हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता। तो अगर वे मुझे अब भी सुन रहे हैं तो माफ़ करना, मैंने आप लोगों को ब्लॉक कर दिया है। कुछ लोगों को तो मैंने यूट्यूब से भी ब्लॉक कर रखा है कि भाई तुम कहीं और जाओ, कहीं और जाकर सुनो, क्योंकि मुझे भीड़ नहीं चाहिए। कम लोग हों बेहतर, जितने भी लोग हों सभी भीतर उतरने की कवायद में जाएं। फालतू की गप्पे मगजमारी में क्यों वक्त बर्बाद करना। अगर कोई अड़चन होती है तो मुझसे पूछो कि मनदीप बेटा यहाँ पे सर दुखता है, या ऐसा ऐसा अनुभव होता है, या हमें ऐसा प्रतीत होता है, डर लगता है, या जो भी अध्यात्म से जुड़ी हुई समस्या है। हाँ, अगर तुम्हारी परिवार से जुड़ी हुई समस्या है तो उसको भी मैं बता देता हूँ, परंतु अमल करना बड़ा ज़रूरी है। अमल करोगे फिर तो तुम्हारे परिवार में जय जयकार होगी, तुम्हारे ही कारण। और एक बात याद रखना, अगर तुम लोग ध्यान में उतर रहे हो, तुम्हारा ध्यान बढ़िया से चल रहा है, तो कोई ना कोई समस्या तुम लोगों को आएगी ही आएगी, क्योंकि विरोधी ताकतें हैं, वो नहीं चाहती कि तुम लोग अपने आप को जान पाओ। माया बहुत ज़्यादा प्रबल है, विरोधी ताकतें बहुत ज़्यादा प्रबल हैं, परंतु तुम लोगों ने भजन करना नहीं छोड़ना, ध्यान में उतरना नहीं छोड़ना। अड़चनें आएंगी, बड़ी बड़ी अड़चनें आएंगी, तुम लोगों ने उन अड़चनों को नज़रअंदाज करते हुए, अपना आपा ना खोते हुए, मानसिक संतुलन ना खोते हुए बस अपने आपे में रहना है। शांत चित्त मौन। कोई गाली निकाले निकाल जाए, कोई तुम्हारी बिना वजह गलती निकाल जाए निकाल जाए, तुम्हारे मुंह पर थूक जाए, उसके कर्मों का हिसाब वो देगा। कोई तुम्हें भला बुरा कहता है तो कह जाए, यही तुम लोगों की परीक्षा है। अगर तुम लोग अभी कच्चे हो, तुम लोगों का ध्यान पका नहीं, पकने से मतलब तुम लोग शांत रहते हो, तुम लोग बस देखते रहते हो। कोई थूक गया, कोई गाली निकाल गया, बस समझो कि गाली निकालने वाला तो कोई है, निकाला तो शरीर को निकाला, गलती शरीर ने की, शरीर गलतियों का पुतला है। मैं तो बस देखने वाला हूँ, क्योंकि शरीर में तुम बैठे हो, तुम्हारा होना शरीर तो नहीं। अगर तुम्हारा होना शरीर होता तो तुम लोग नींद में भी होते, तुम्हारा शरीर नींद में भी होता, परंतु तुम लोग फिर भी होते हो ना। तुम्हारा गहरी नींद में शरीर होता है, ना विचार आते हैं, ना तुम्हारी बुद्धि होती है, कुछ भी नहीं होता, परंतु फिर भी तुम होते तो हो। अगर तुम लोग नहीं होते तो सुबह उठकर कौन बताता कि तुम लोगों को गहरी नींद आई, अच्छी नींद आई, तुम लोग थके हुए हो, कौन बताता। 24 घंटे तुम लोग जान ही तो रहे हो। जानना पना कभी मिटता नहीं, मर भी जाओगे तब भी जानने वाला रहेगा, और जब तुम नहीं थे तब भी जानने वाला था। तो जानने वाला कभी मिटता नहीं। ये जो जानने वाला है, ये है तुम लोगों का स्वरूप, ये है तुम लोगों का अपना होना। तो जानने वाले में ही रहना है। तो मैं बात कर रहा था कि जिन लोगों का दिमाग कूड़े करकट से भरा है, तो भाई उनको कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे पात्र में शून्यता होनी चाहिए, और शून्यता सीखनी हो तो प्रकृति के पास जाओ, पहाड़ों के पास बैठो, वृक्षों के पास। अद्भुत थे वे लोग जिन्होंने वृक्षों की पूजा की, प्यारे थे वे लोग जिन्होंने सूरज चांद तारों को नमस्कार किया और इनको देवता कहा। ज्ञानी थे वे लोग जिन्होंने आग की पूजा की, दिए जलाए और दिए की ज्योति पर अपने ध्यान को जमाया। अग्नि उसकी है, चांद तारे उसके हैं, वृक्ष उसके हैं, नदी तट सागर सरोवर सब उसके हैं। बेहतर थे वे लोग, समझदार थे वे लोग, उन्होंने प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने की कोशिश की थी। और प्रकृति से जिसका संबंध जुड़ता है, परमात्मा बहुत दूर नहीं है, बस प्रकृति के ही घूंघट में तो छिपा है, प्रकृति उसकी ही ओढ़नी है। जरा प्रकृति को तुम समझने लगो तो परमात्मा से ज़्यादा देर दूर ना रह सकोगे। और जो परमात्मा से दूर है वह है ही क्या?
एक अंधेरी रात, एक बुरा स्वप्न। सारी रात हवा गरजी है, बादल बरसे सारी रात। सिसक रहा था जब सन्नाटा, तारे तरसे सारी रात। फूट फूट कर फैल फैल कर पनपथ रोए सारी रात। बिजली की तड़पन में मेरे प्राण न सोए सारी रात। डोले भूधर वृक्ष सशंकित, भय से कांपे सारी रात। नीड़ों से भय विकल खगों की आंख न लगती सारी रात। धंसे रहे पंखों में उनके शावक, बिहवल सारी रात। तुम्हारी जिंदगी है क्या? एक लंबी रात जिसकी सुबह आती ही नहीं। एक ऐसी रात जिसकी प्रभात पता नहीं कहाँ खो गई। और एक ऐसी रात जिसमें न चांद है न सितारे हैं। और एक ऐसी रात, चांद सितारों की तो बात दूर, कोई भी रोशनी नहीं, हल्की सी भी रोशनी नहीं, मोमबत्ती के माफिक भी रोशनी नहीं। और एक ऐसी रात जिसमें ना कोई दिया है ना कोई शमा है। बस तुम हो गिरते उठते, दीवालों से सिर फोड़ते। और इसी को तुम जीना समझे हो, जीवन समझे हो तुम। जीवन तो उनका है जिनकी आंख खुली है, क्योंकि जिनकी आंख खुली उनकी सुबह हुई। जीवन तो उनका है जिनकी अपने से पहचान हुई। अपने से पहचान हुई तो सबसे पहचान हुई। जीवन तो उनका है जिन्हें चारों तरफ परमात्मा का नृत्य दिखाई पड़ना शुरू हुआ। बस वे ही जीते हैं, शेष सारे लोग तो मर मर के जीते हैं। उसे जीना नहीं कहते, मरना ही कहते हैं। मौत आएगी तो तुम्हें भी कहना पड़ेगा कि यह मौत तो नाहक आई है। हम तो मरे ही हुए थे, हम तो पहले से ही मरे हुए थे। इतना ही फर्क होगा कि अभी जमीन के ऊपर थे तो जमीन के नीचे कर जाएगी। और क्या फर्क होगा? हम थे मिटे हुए यूं ही, रोज अजल से ए अजल। रुए जमी पे है तो क्या, जेरे जमी हुए तो क्या। जिंदगी भर की ये सारी तलाश कहाँ ले जाती है? कब्र और शमशान के अतिरिक्त और कहीं नहीं ले जाती मालूम होती। ये भी कोई जिंदगी हुई जो शमशान घाट या कब्र में समाप्त हो जाए? जिंदगी तो वह है जो अमृत में समाप्त हो। मृत्यु में समाप्त हो तो समझना कि तुम जिए ही नहीं, जीने का धोखा खाते रहे। बहुत कुछ पांव फैलाकर भी देखा शायद दुनिया में, मगर आखिर जगह हमने 2 गज के सिवा पाई। और खूब चेष्टा करते हो तुम, ऐसा नहीं कि कोई चेष्टा नहीं करते। बड़े उपाय करते हो, बड़े उपद्रव करते हो, बड़ा शोरगुल मचाते हो, मगर आखिरी उपलब्धि है क्या? बस एक 6 फीट जमीन मिल जाए, 1-2 गज जमीन मिल जाए, उतना बहुत। वही है उपलब्धि, वही है सारा निचोड़। इसे जिंदगी हो? नहीं, ये जिंदगी नहीं है। संत दरिया के शब्द हैं, जिंदगी की थोड़ी तलाश करो, दरिया कहे शब्द निर्वाणा। उड़ा उड़ा सा जी रहता है, चूर चूर विश्रांत शरीर। दूर देश जाने को आतुर, अकुलाए से प्राण धीर। जाने क्यों मुझको घर बाहर, सब कुछ हुआ पराया आज। छिन जिसका आधार गया हो, हूँ मैं ऐसी छाया आज। खोया खोया मन रहता है, सोया सा सुन संसार। कभी कभी ऐसा लगता है अब टूटा जीवन का तार। लगता ही क्यों अब टूटा, तब टूटा, ये सच ही है। ये जीवन का तार कब टूट जाएगा क्या पता। इसके पहले कि ये तार टूटे, उस संगीत को जन्मा लो जो कभी नहीं टूटता। तार बनते हैं और मिट जाते हैं, संगीत शाश्वत है। शरीर जन्मते हैं और मरते हैं, अनाहत नाद शाश्वत है। इस जीवन की वीणा को टूटने के पहले जगा लो, झंकृत करो। ये झंकृत हो जाए, तुम्हें पंख लग जाएं,
और तुम मुड़ चलो। तुम मुड़ चलो अपने गंतव्य की ओर, अपने घर की ओर। नहीं तो अजनबी हो यहाँ। ये तुम्हारा घर नहीं, ये किसी का भी घर नहीं जिधर तुम हो। घर की हमें तलाश करनी है, ये तो एक सराय मात्र है। तो विनती है, भीतर उतरो। भजन सिमरन किया करो और श्वास क्रिया अवश्य किया करो। आज के लिए बस इतना ही। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें। आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज हैं, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई। अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें।
करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे, या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।